श्री राम से सीखने योग्य 21 महत्वपूर्ण बातें। धैर्य की पराकाष्ठा यानी कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना। वनवास के समय 14 वर्षों तक कठिनाइयों के बावजूद श्री राम ने अपने कर्तव्यों का पालन किया। मर्यादा का पालन करते हुए जीवन में सीमाओं और मूल्यों का सम्मान करना। शूरपणखा द्वारा अनुचित व्यवहार किए जाने के बावजूद श्री राम ने मर्यादा में रहते हुए उचित व्यवहार किया। समर्पण का महत्व समझते हुए कर्तव्य और रिश्तों के प्रति पूर्ण समर्पण। श्री राम ने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया। न्यायप्रियता अर्थात सही और गलत के बीच अंतर पहचानना और न्याय करना। विभीषण की सत्यनिष्ठा को समझते हुए उन्हें शरण देना। क्षमा का गुण का परिचय देते हुए दूसरों की गलतियों को माफ करके आगे बढ़ना। लंका विजय के बाद स्वयं राज करने के बदले विभीषण को राजा बनाकर क्षमा का संदेश दिया। परिवार का सम्मान करते हुए माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आदर किया जाए। कैकेयी की कठोर मांग के बावजूद श्री राम ने उनके प्रति आदर बनाए रखा। त्याग की भावना या परमार्थ का पालन करते हुए अपने हितों से पहले दूसरों की भलाई सोचना। राज्य और सुखों को त्याग कर वनवास स्वीकार किया। धैर्यपूर्वक सुनना संवाद कौशल का आधार है। दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। सुग्रीव और हनुमान की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनकर उनकी सहायता की। विषम परिस्थितियों में स्थिर रहकर विपत्तियों में मानसिक संतुलन बनाए रखा। सीता हरण के बाद भी धैर्य और संयम बनाए रखा। सभी के प्रति समानता का भाव रखते हुए जाति, वर्ग और धर्म के भेदभाव से परे रहना। निषाद राज को मित्र के समान मानकर गले लगाना इसका शानदार उदाहरण है। मित्रता का मूल्य रखते हुए सच्चे मित्रों के प्रति वफादारी और सहयोग। सुग्रीव को बाली से मुक्ति दिलाकर शासक के रूप में स्थापित किया। संतुलन बनाए रखने के गुण का परिचय देते हुए जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और संयम रखा। युद्ध और धर्म का संतुलन रखते हुए रावण का वध करना। साहस का प्रदर्शन कर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया। रावण के आतंक का अंत करने के लिए युद्ध छेड़ना और रावण का अंत कर विभीषण को राजा बनाया। प्रकृति का सम्मान करते हुए प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण किया। वनवास के दौरान प्रकृति को क्षति पहुंचाए बिना जीवन बिताया। संकल्प शक्ति का उपयोग कर एक बार जो निर्णय लिया उसे पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया। समुद्र पर पुल बनाकर लंका तक पहुंचे। आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन कर अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने की क्षमता का परिचय दिया। लक्ष्मण मूर्छा के समय सही दिशा में हनुमान को भेजना इसे सिद्ध करता है। सदाचार का पालन करते हुए नैतिकता और उच्च आदर्शों को बनाए रखा। रावण का वध करने के बाद उनकी अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। भ्रष्ट आचरण से दूर रहकर प्रलोभनों से बचते हुए ईमानदारी बनाए रखी। राज्य त्याग कर वनवास में भी धर्म का पालन किया। समर्पण के साथ सेवा की प्रवृत्ति अनुसार दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना की। हनुमान और अन्य भक्तों की भक्ति को सम्मान देना। दूसरों के दृष्टिकोण को समझकर किसी भी समस्या में सबकी राय सुनी। लंका पर हमला करने से पहले वानर सेना और विभीषण से सलाह लेकर उनके मान सम्मान का आदर किया। आत्मविकास के अवसर तलाश कर स्वयं को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश। साधु संतों के साथ चर्चा कर ज्ञान प्राप्त करते रहे।